क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर प्रश्नावली 11.2 का सवाल नंबर 6। और यह यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और यह जो है इस चैप्टर का भी सबसे कठिन सवाल है। तो यह जो है आपका रचना है और ये 6 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस रचना को जो है आप लोग ज़रूर सीख लीजिए। तो देखिए हम लोग को जो है सवाल दिया गया है कि माना ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है तथा कोण बी 90 डिग्री का है। तब बी से ए सी पर जो है बी डी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। ए से जो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, तो यह जो है सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 100% तैयार कर लीजिएगा। ये आने वाला जो है सवाल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है माना ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोण बी जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लोग एक जो है रफ जो है त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद से सब बनाएंगे। तो रफ त्रिभुज एक बना लेते हैं जिसमें कह रहा है कि कोण बी 90 डिग्री का होना चाहिए और बी सी 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे और इस पे जो है ये बी कर देंगे और ये जो है सी कर देंगे। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का रेखा हो जाएगा। और इस पे जो है हम लोग क्या करेंगे, ए बी खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का होगा, माने ए बी। इस पे 90 डिग्री बनाते हुए ए बी खींच देंगे। यह जो है आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बना देंगे और ये 6 सेंटीमीटर का बना देंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग ए कह देंगे और ए को जो है सी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो पहले समझ लीजिए कि करना क्या है। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि ए सी पर जो है बी डी लंब है, ए सी पर जो है बी डी लंब है, ए सी पर जो है बी डी एक लंब खींचना है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ से जो है इस पर एक लंब खींचना है जो डी होगा। ठीक है, ये काम हम लोग को करना है एक। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। अब हम लोग को बी से सी से डी से होकर जाने वाले एक वृत्त की भी रचना करनी है जो इन तीनों के शीर्ष से होकर जाए, ऐसी वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये काम करना है हम लोग को। इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से जो है हम लोग को कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श है और ये जो है ये इससे जो है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना भी करनी है। इतना काम हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का रेखा हम खींचते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का स्केल है और इस स्केल पे हम 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्केल के भाव को हम सही कर लें। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्केल इधर उधर दिख पा रहा होगा लेकिन हमने सीधा रखा है स्केल को। तो अब इस पे हम लोग 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। और आप लोग पेन से रचना कभी मत कीजिएगा, हम भले पेन से खींच रहे हैं लेकिन आप लोग जो है जब भी रचना कीजिएगा तो पेंसिल से ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मिटाने की भी ज़रूरत पड़ जाता है और आप लोग अगर पेन से बनाए रहेंगे तो नहीं मिटा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम सही से दिखे इसलिए खींच रहे हैं पेन से। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर का एक रेखा हमने खींच दिया। इसको जो है यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं बी सी, क्योंकि पहले कहा है कि बी सी 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। ठीक है, और रफ हमने बनाया है तो बी सी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और ए बी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री का इस पर हम लोग कोण बना देते हैं। उसके बाद से 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का हम लोग कोण बनाते हैं। बी पॉइंट पे रख दीजिएगा प्रकार को, बी पॉइंट पे सावधानी पूर्वक रखिएगा। ठीक है, और इस पे एक चाप काट दीजिएगा। इस पे एक जो है कोई भी माप का थोड़ा सा प्रकार का जो है ये एरिया कम करके, थोड़ा सा झुकाव इसका कम करके और इसको जो है थोड़ा सा कोई भी झुकाव थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, और इस पे एक ऐसे चाप काट दीजिए और सिंपल तरीके से हम बताते हैं 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है,
ताकि आसानी से बन जाए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं हल्का फुल्का। किसको मिलाते हैं, ये जो चाप काटे हैं ना, मिलाते हैं नहीं, बस इस पे सीधा करके देखिए ये पटरी को सीधा करके इस पे, ठीक है, देख पा रहे होंगे। और इसको जो है थोड़ा सा ऐसे सीधा देखते हुए यहाँ पे कट लगा देते हैं, बस मात्र एक यहाँ पे कट लगा देते हैं, बिल्कुल सीधा करके स्केल को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पे स्केल को रख के और एकदम सीधा जो है रख के और इस पे एक कट लगा देते हैं, ताकि इस पे मात्र एक बार और हम लोग को कट लगाना पड़ेगा, यानी कि इस चाप का अर्धक कर दिया जाए, इस चाप का अर्धक कर दिया जाएगा तो 90 डिग्री का आराम से कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। कैसे लिया आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया है बस। अब थोड़ा सा प्रकार को खोल दीजिए ताकि इसको आधा करे। ठीक है, प्रकार को खोल दीजिए, मैंने आधा से अधिक दूरी ले लेना है, प्रकार को खोल देना है और इस पे एक कट लगा दीजिए इधर से। ठीक है, इस पे एक इधर से कट लगा दीजिए और यहाँ पे रख के देखिए, ये चाप जो है, चाप का अर्धा करना है तो इस छोर पे, एक छोर से दूसरे छोर पे रखेंगे और फिर इधर से कट लगा दीजिए। ठीक है, इसमें एक ही कट इसलिए लगा रहे हैं इधर ही, क्योंकि एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो बस अब एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब इसी पॉइंट को जो हम लोग मिला देंगे, इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर इस पर मिलाना है तो 6 सेंटीमीटर का ही माप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्केल को इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि आपका 6 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर है और यहाँ जीरो से चल दीजिए 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चल देते हैं और ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का आपका रेखा हो गया। ये 6 सेंटीमीटर का 90 डिग्री पे ये एंगल पे हो गया आपका रेखा। ठीक है, मैंने सिंपल तरीका है कि एक चाप खींच दीजिए और इसके एक छोर से कट लगा दीजिए, इसके एक छोर से कट लगा देंगे तो ये 90 डिग्री का आपका तैयार हो जाएगा एंगल। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब इसके बाद से जो है ए वाला पॉइंट को सी से मिला देंगे। तो अब हम लोग जो है ए को जो है सी से मिला देते हैं। ठीक है, तो ए को जो है सी से मिला दीजिए यहाँ पे, तो ए को जो है सी से यहाँ पे मिला दीजिए। तो यहाँ पे जो है ए को जो है सी से हम लोग मिला देते हैं, ये जो है मिल गया ए सी। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया, ये आपका त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक काम तो हम लोगों ने कर लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया। अब क्या कह रहा है कि ए बी डी जो है लंब है ए सी पे, माने ये ए सी जो है भुजा है और इस पे बी से जो है इस पे लंब डाला गया है, यानी कि इस पे कोई लंब चाहिए। ठीक है, तो देखिए बी कोई पॉइंट है और यहाँ से जो है लंब आपको डालना है, तो इस प्रकार को और खोल लीजिए, बी पॉइंट पे रख के इस प्रकार को और खोल लीजिए। ठीक है, मैंने इस रेखा से क्रॉस करें और इस पे एक ऐसे जो है चाप खींच दीजिए, इस पे एक ऐसे चाप खींच दीजिए। ठीक है, खींच दिया। अब इस पे देखिए कि जहाँ पे एक चाप दोनों तरफ काट रहा है, जिस रेखा को, इस रेखा को AC को, तो यहाँ पे जो है पॉइंट निर्धारित कर दीजिए एकदम बीचों बीच में। ठीक है, और इस जो है चाप को अर्धा कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ज़्यादा उधर जा रहा है प्रकार, बस इसको जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए ताकि इधर ज़्यादा दूरी पर ना काटे। और इसको जो है इधर से जो है क्या कर दीजिए, थोड़ा आधा से अधिक दूरी लेना चाहिए ताकि तभी काटेगा। तो आधा से अधिक दूरी ले लीजिए, मैंने इस चाप का देख रहे हैं एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का जो है मैंने देख रहे हैं, एक मिनट आपको पॉइंट दिखा दें। देखिए एक पॉइंट इधर कट रहा है तो एक पॉइंट इधर मिल जाएगा और यहाँ पे काट रहा है तो एक पॉइंट इधर पे मिल गया ना। तो इसी पॉइंट पे रख के प्रकार को हम लोग को आधा कर देना है, दोनों तरफ से कट लगा देना है और एक ही तरफ कट लगाएंगे क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिला हुआ है। तो आधा से अधिक दूरी ले लेंगे और इधर एक कट लगा देते हैं। ठीक, और एक कट हम लोग इधर लगा देते हैं ऐसे यहाँ पे पॉइंट पे रख के। ठीक है, तो यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। और आप लोग जो है पेन का यूज मत कीजिएगा, केवल हम पेन का यूज कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा हम लोग खींचते हैं। मैंने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे और बी पॉइंट को मिलाएंगे और इस पे जो है एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल
90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन जाएगा और ये लंब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है लंब हो गया, ये जो है लंब हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल आपका तैयार हो गया। और इसको जो है आप लोग नाम दे दीजिए डी। ठीक है, अब डी भी जो है लंब हो गया AC पर। ठीक है, एक का ये हो गया। कैसे बनाया, तो आप लोगों ने देखा कि इस पे जो है चाप काटा, मैंने इस पे रख के प्रकार को, और इस रेखा को हमने एक चाप द्वारा काट लिया 2 जगह, और इसको जो हमने क्या किया, अर्धक कर दिया। ठीक है, तो एक बार इधर से कट कर दिया और एक बार इधर से कट कर दिया उसी प्रकार से। ठीक है, प्रकार के दूरी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मैंने इसको कट करते वक्त। ठीक है, तो कट कर दिया और इसको मिला दिया, तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि जो है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि BCD से होकर जाने वाला, BCD से, यहाँ पे देखिए BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब अगला स्टेप में BCD से होकर जाने वाला एक रेखा हम लोग को एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो BCD से होकर, अब देखिए BCD से होकर एक वृत्त खींचना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है, और इसका जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पे समकोण है, और इस तीनों बिंदुओं से होकर अगर कोई वृत्त खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, यह जो रेखा होगा BC, ये वृत्त का व्यास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा इस वृत्त के परिधि पर जब बनेगा, जब यह जो है इस वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, इस वृत्त का, क्योंकि अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण वह समकोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि ऐसे जो है मिलाते हैं, एक प्रमेय है कि अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त में कहीं भी इस परिधि को मिलाएंगे ना, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कहीं भी मिलेगा तो ये सब 90 डिग्री के कोण होंगे। तो यह भी मिल रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब कि ये जो है इस वृत्त का क्या होगा, इस वृत्त का जो है व्यास होगा। ठीक है, तो इस वृत्त का व्यास है BC, तो इसका अर्धक कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। अब वह त्रिज्या इससे भी होके जाएगी, इससे भी होके जाएगी, इससे भी होके जाएगी, माना उस त्रिज्या का अगर हम लोग वृत्त खींचें तो अब हम लोग जो है BC को जो है अर्धक करते हैं। अगले स्टेप में हम लोग BC को अर्धक करते हैं। ठीक है, BC को अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने का यही तरीका है कि जिसका भी अर्धक करेंगे तो उसको आधा से अधिक दूरी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आधा से अधिक दूरी ले लिया। अब लेने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो आधा से अधिक दूरी लेने के बाद से हम लोग एक कट इधर लगा देते हैं। ठीक है, और एक कट इधर लगा देते हैं। इसमें एक ही पॉइंट है, इसलिए दोनों तरफ कट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और इधर भी हम लोग जो है वही काम करने वाले हैं, तो इधर भी एक कट इधर लगाते हैं इधर से, और एक कट जो है इधर से लगाते हैं। ये काट नहीं रहा है तो इसको और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको और बढ़ा दीजिए इधर रख के। ठीक है, जहाँ पे कटिंग मिल जाए, मिल जा रहा है ना, तो अब कटिंग पॉइंट मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को प्रकार थी इंच पटरी से मिला देंगे, तो इसका अर्धक मिल जाएगा। ठीक है, मिला दिया, देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग बस हल्का फुल्का मिलाइए, हल्का फुल्का, यानी कि पेंसिल ले लेते हैं, हल्का फुल्का मिलाते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा मिलाइएगा। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे जो एकदम बिल्कुल इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे ना। ठीक है, एडजस्ट कर लिया। B पर भी देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए, C पे आपको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, एकदम बराबर मिल रहा है। ठीक है, एकदम बीचों बीच में होता ही है अर्धक का मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ D पे भी होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो सब मिला के जो है तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा हम लोगों को मैंने वृत्त एक मिल जाएगा। अब इसको खींच दीजिए।
जो कि तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी, ठीक है। इसीलिए रचना में मात्र एक बार चलाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, ठीक है। अब ये तीनों बिंदुओं से होकर चला गया, यानी कि तीनों बिंदुओं से ए बी सी डी से होकर जाने वाला एक हमने वृत्त खींच दिया। अब क्या करना है, अब एक स्टेप ए हो गया, वृत्त खींच दिया। अब कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब अगला काम क्या है कि इस ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा फंडा है कि जब भी एक किसी बाहर स्थित बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस बाहर वाले बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं। तो इस बाहर वाले बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं, तो मिलाइए। तो ये जो है आपका जो है बाहर वाला बिंदु केंद्र से मिल गया, मिल गया। अब क्या करते हैं, तो अब इस रेखा का हम लोग क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। अर्धक करने के बाद से एक वृत्त बना देंगे, वह वृत्त इस वृत्त को काटेगा, जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ वहाँ जो है मिला देंगे हम लोग, तो स्पर्श रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम अब क्या करेंगे हम लोग, इसको केंद्र है ना ये वृत्त का, तो इसको ओ बिंदु नाम रख सकते हैं। ये वृत्त का केंद्र है तो इसको ओ कह सकते हैं, ठीक है। अब ओ और ए को हम लोग अर्धक करेंगे। तो अर्धक करने का यही सिंपल तरीका है, होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अर्धक करने का सिंपल तरीका क्या है। एक मिनट, प्रकार को थोड़ा सा सही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ओ पे रखेंगे, आधा से अधिक दूरी भर लीजिए प्रकार में, तो आधा से अधिक दूरी भर लीजिए, बढ़ा दीजिए, ठीक, बढ़ा दिया। अब हम लोग एक इधर कट लगा देते हैं, याद रखिएगा कौन किसका कट है। तो एक कट इधर लगाया और एक कट हमने इधर लगा लिया, लगा लिया। अब फिर जो है ए पॉइंट पे रख के हम लोग कट लगाएंगे, ए पॉइंट पे रख के एक कट लगा लेते हैं। यही है ना, तो ए पॉइंट पे एक कट यहाँ पे लगा दीजिए और एक कट यहाँ पे लगा दीजिए। देख लीजिए इसका कहाँ से कट था, यही ना था, ये वाला है, हाँ। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि हमको ये और ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो मिला दीजिए। तो इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हम लोग को एक जो है क्या, ये वाला पॉइंट मिल गया अब हम लोगों को, ठीक है। इसका अर्धक हो गया। अब इस पॉइंट को जो है हम लोग रख के और एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे रख के और एडजस्ट कर देंगे हम लोग प्रकार को। तो प्रकार को एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और इधर भी एडजस्ट कर कर देख लीजिए कि आपका जो है सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सही आया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही इस पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिल रहा है ना, इधर भी देख लीजिए, इधर भी प्रकार को एडजस्ट कर दीजिए और इधर भी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। लगभग लगभग ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। अब यहाँ से जो है एक हम लोग जो है वृत्त खींच देते हैं, तो वृत्त खींच दीजिए, खींच दिया एक वृत्त, ठीक, ये वृत्त खींच गया। अब इस वृत्त को जो है स्पर्श रेखा खींचना है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वृत्त जो है अभी जो हम लोग वृत्त खींचे हैं, जो ए आ रहा है, तो यह वृत्त इस वृत्त को देखिए यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तब यहाँ से जो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे, यही हम लोग का अभिष्ट स्पर्श रेखा कहलाएगा, यही जो हम लोग का अभिष्ट स्पर्श रेखा कहलाएगा, ठीक है। ये आपका अभिष्ट स्पर्श रेखा, मात्र ये स्पर्श रेखा इसके एक बिंदु से होकर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इतना इसको टच होना चाहिए कि मात्र एक बिंदु से होके जाए, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गया। तो ये इस जो है रेखा का ए बी सी डी, तो ई नाम दे दीजिए। इस कह रहा है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, तो यह जो है इस बिंदु का नाम दे दीजिए ई, ठीक है। तो ई ए जो है अभिष्ट स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है।
ए अभिष्ट स्पर्श रेखा हो गया। तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे अगर आप लोग करेंगे एक एक स्टेप को, तो ये आपका रचना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कहा गया है वो आप लोग को करना है, और उसके बाद से जैसे जैसे आप किए हैं रचना के चरण लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बस यही कहानी था इसका, और ये आपका जो है रचना कंप्लीट हो गया। और आई होप, हमें आशा करते हैं कि आप लोग को ये रचना समझ में आ गया होगा। और समझ में आता है तो इसको यदि आप लोगों को लगता है कि अपने यार दोस्तों में शेयर करना चाहिए, तो उन सबों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, सॉल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे कक्षा 10 का। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।